अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। कल शाम को जो है वो मैंने अपने घर में जो है वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हीटर इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि सर्दी हो रही थी और मेरे हीटर्स जो थे वो आपको पता है मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ तकरीबन कोई 3 महीने पहले। तो मैंने हीटर्स जो हैं वो पता नहीं किधर उठा के रख दिए थे। मैं फिरती रही आखिर में मुझे हीटर्स मिल गए, क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं आ रहे थे कि मैंने कहाँ रखे थे। सो खैर हीटर्स वगैरह इंस्टॉल हो गए एंड आई वाज़ फीलिंग सो कोज़ी, क्योंकि मुझे विंटर्स की जो नाइट्स है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, जब आप कोज़ी आराम से हीटर के सामने अपने ब्लैंकेट में बैठे होते हो और अपनी फेवरेट मूवी देख रहे होते हो और यू आर हैविंग सम मूंगफली और कप ऑफ कॉफ़ी, तो वो ना एक बड़ा कोज़ी जो है ना आपकी लाइफ को बना देता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जब मैं कल बैठी हुई थी तो मैं बहुत सी चीज़ें सोच रही थी कि यार आई हैव चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट। आई वाज़ नॉट लाइक दिस। मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत डिफरेंट थी। अगर आप मुझे 5-6 साल पहले मिलते या 4 साल पहले मिलते, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी अब से। अब मुझे फ़ील होता है आई एम हैविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ, आई एम हैविंग अ वेरी, वो कहते हैं ना, ठहराव वाली ज़िंदगी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल बातों को अपने सर पे नहीं सवार करती। मेरी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आ गया है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हूँ। तो वो बिलीव मी, आपको जब आप अपने 20s में होते हो, लेट 20s अर्ली 30s, आपको वो चीज़ें ना एज़ सच फ़ील नहीं होती। आपकी लाइक बच्चे आपके बहुत छोटे-छोटे होते हैं, आपकी सरदर्दी बच्चों और ये वो बस लटरम-पटरम में होती है। बट आई विश अगर मैं अपने पीछे बैक भी एक, आप समझे कि 10 साल पीछे चली जाऊँ ना, तो आई विश मैं अपने आप को ये सारी बातें उस वक़्त बताऊँ। बट ये इम्पॉसिबल है कि किस तरह से मैं अपने आप को पीसफुल रख सकती हूँ, किस तरह से मैं वो चीज़ों को स्टॉप लगा सकती हूँ जो कि बिल्कुल यूज़लेस होती हैं। तो मुझे था कि मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँ, ताकि वो मेरी, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना उसमें आपको जो एनालिटिक्स आप खोलते हो तो उसमें आपको एज लिमिट भी बताई जाती है कि इतनी एज के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो मोस्टली 20 टू 40 इयर्स की खवातीन बहुत ज़्यादा मेरा शो देख रही हैं। या नॉट अ शो, इट्स जस्ट अ व्लॉग। एंड उसके बाद थोड़ी सी रेशो कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ी एज के बाद लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह से सोशल मीडिया यूज़ करना है। तो मुझे था कि ये इतनी यूज़फुल चीज़ें हैं कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो believe me it will help you in your future, and if you stop doing those things, सॉरी मैं अंग्रेजी बीच में शुरू कर देती हूँ, वो मुझे आदत है इस तरह बात करने की। मैं इवन अपनी अम्मी से पश्तो में भी बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं स्विच कर लेती हूँ उर्दू और स्विच कर लेती हूँ अंग्रेजी। वो ये कि 3 लैंग्वेजेस मेरे घर में चलती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन चीज़ों को फुल स्टॉप लगा देंगे अपनी ज़िंदगी से, तो यू विल हैव अ गुड लाइफ। आपको खुद फील होगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी पीसफुल है, कितनी प्रोडक्टिव है, और मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करी। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं ना कि जो पहला मेन पॉइंट है कि आई स्टॉप्ड फाइंडिंग पीस इन अदर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट। लाइक पहले क्या होता था, मैं सुबह फ़ोन कर लेती थी, खड़का देती थी अपनी अम्मी को, फिर शाम को बहन को, फिर ये वो यहाँ, और या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है ना, लाइक क्या बातें होती हैं, फलाने ये बोल दिया, ढिमकाने ये बोल दिया, या ये चल रहा है या वो चल रहा है। एंड देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे जितनी भी लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बता दें, आपको मुझे बताएं कि कोई पीस मिलता है कहीं से, कोई सुकून मिलता है ये सब बताने के बाद? नहीं। जब आप परेशान होते हैं वो सब कुछ आपको खुद फेस करना पड़ता है। मुझे याद है मैंने कभी अपनी अम्मी को ना किसी के साथ किसी के बारे में कोई बात करते हुए नहीं देखा।
शायद ज़िंदगी के वो मैंने जब उनको देखा तो शी वाज़ इन अ एज कि उनको ये चीज़ समझ आ गई थी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती है, आपको अर्ली एज में नहीं समझ आती। तो बिलीव मी आपकी प्रॉब्लम ना आपकी है, मेरी प्रॉब्लम मेरी है। अगर मैं बैठ के एक को फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, उसको फ़ोन करूँगी, उसको फ़ोन करूँगी या मैं चली जाऊँगी, उससे बैठ के गप्पे मारूँगी और मैं बताऊँगी, तो क्या आपको लगता है कि जो भी मेरी फ्रेंड है या मेरी जो भी फैमिली है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मेरी उन बातों में या वो बहुत ज़्यादा पेन में आ जाएँगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की ज़िंदगी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो जब वो प्रॉब्लम मेरी है तो उसको फेस भी मैंने करना है। तो जब फेस मैंने करना है तो उसका खिलारा मचाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? सो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी कि नो, फुल स्टॉप लगा दिया। हाँ, कभी ऐसा होता है कि बातों-बातों में अगर कोई बात निकल आए, शिकायत के सेंस में नहीं, बातों-बातों में अगर कोई बात निकल आए, सो आई से। अदरवाइज़ वो जो दिल हल्का करना, गुस्से में उस वक़्त किसी को फ़ोन करके या बात करना, उन सब पे मैंने अपनी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लगा दिया। एंड अब मुझे लगता है कि मेरा मसला मेरा है, उसको सॉल्व मैंने करना है, ना कि किसी और ने। उसके बाद बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग न्यूज़। पहले मैं न्यूज़ नहीं देखती थी। बिलीव मी मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ बिल्कुल नहीं चेक करती थी। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो तो पूरा अखबार चाट कर लेती हैं, पूरा सवेरे-सवेरे बैठ के पूरा अखबार। एंड वो मुझे बड़ा फ़ोर्स करते थे। मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे, "तुम न्यूज़ देखा करो, न्यूज़ पढ़ा करो।" और मुझे ना होता था कि निरी टेंशन है। फिर कुछ बीच में कोई 3-4 साल का एक स्पैम आया और मुझे था कि चलो मुझे न्यूज़ देखनी चाहिए, अच्छी बात है आपको नॉलेज होती है। लेकिन बिलीव मी आप डेली बेसिस पे न्यूज़ देखते हो, सुबह सवेरे बैठ के न्यूज़ देखी ना पूरा दिन मूड ऑफ। फलानी चीज़ का भाव इधर जा रहा है, गैस इतनी महँगी हो गई, बिजली इतनी महँगी हो गई, फलाना इतना हो गया। हाँ, आपको नॉलेज आप होनी चाहिए कि ये चीज़ महँगी है, मुझे एहतियात से इस्तेमाल करनी है। बट डीप में घुसना, अपने आप को टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा हाँ, एहतियात करें, बच्चों को बिठाएँ, उनको बताएँ बेटा जी दिस इज़ महँगाई का ज़ो दौर है, एक्सपेंसिव है हर चीज़, अब मुझे जो है ना ये चीज़ें नहीं करनी, तो बेटा एहतियात कर लो बिजली के साथ, एहतियात कर लो गैस के साथ, एहतियात कर लो चीज़ों के साथ यूज़ करते हुए। बट ये उधर बम धमाका हो गया, उधर देखिए नॉलेज एक बात अलग है, बट आपका मेंटल पीस जितना ये चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया कि मैंने न्यूज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं देखनी। पहले मैं ट्विटर के भी ट्रेंड्स देखती थी, फिर मैं न्यूज़ देखती थी, फिर मैं सुबह के अलग व्लॉग्स न्यूज़ वाले देखती थी, रात को अलग देखती थी। उसके बाद मैंने दिल में कहा नहीं, अगर मुझे अपना ज़हन का सुकून चाहिए एक यानी कि अगर मैं नेगेटिव लोगों से दूर बैठी हुई हूँ तो नेगेटिविटी को खुद ही मैं दावत देती हूँ स्क्रीन पे। तो बेहतर यही है कि वन्स अ व्हाइल बैठ के थोड़ी बहुत देख लो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कि देखिए मैं एक बात बताऊँ ये इस तरह की चीज़ें ना जब लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं होता ना तो वो एक-दूसरे से करंट अफेयर पे बात करना शुरू कर देते हैं। वो देखा है फलाँ क्या ख़्याल है आपका क कौन-सा पॉलिटिशियन जीतेगा? या क्या ख़्याल है आपका कि कौन-सी चीज़ फलाँ होगी? ये उन लोगों का काम है जो बहुत वेले होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट, कोई काम करने का नहीं होता, तो उनको होता है कि जी करंट अफेयर्स पे बातें करते रहो, उससे होगा क्या कि उससे आप लोगों के सामने जी बड़े अपडेटेड होगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स चूज़ करो जिससे आप किसी से बात कर सको, ना कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, निरी टेंशनें लेते रहो, फलाने के घर मेड ने आके ये डाका मार लिया, दिस इज समथिंग विद माई इन लॉज बिकॉज वो हर चीज़ में क्योंकि उतनी नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, इतनी नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, फलां के घर में डाका पड़ गया, फलां के घर में ये हो गया, फलां के घर में वो हो गया, फलां को ये मत करो, फलां को देख। सीरियसली मुझे फील होता है समटाइम्स आई फील बैड फॉर देम कि इतना बंदे को न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी भी अजीरन बनाओ और दूसरों की भी बनाओ कि मना कर करके। आपके साथ जो मिसहैप अल्लाह ना करे होना होता है वो कहीं पर भी बैठ के हो सकता है। वो आपकी ज़िंदगी में लिखा जा चुका है, आप जितनी केयर कर लो। तो अभी से जब कोई चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं कराई हुई है आपकी लाइफ़ में उसको सोच-सोच के हल्कान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग द न्यूज़ लाइक ज जो कि मैं जिस तरह से देख रही थी। Next is a very recent one that I have stopped buying useless stuff.
पहले शायद वो मेरी चैनल की डिमांड थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी और चाहे वो मेरी चैनल की डिमांड नहीं भी थी, तो जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके कपड़े खरीदती थी। एक्सट्रीम पे जा क्योंकि आई वाज़ शॉपaholic एंड वो चीज़ मुझे ना एक दिली खुशी देती थी। ये रियलिटी शॉपिंग आपको ना बहुत दिली खुशी देता है, ये रियलिटी है। बट उसमें ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस चीज़ें लेती थी। लाइक अब अगर विंटर्स है तो मुझे अगर 6 जोड़े 4 जोड़े चाहिए तो मैं 12 जोड़े भी खरीदती थी एंड उसका सबक मुझे ये मिला पिछले साल कि उम्रे पे जाना था मुझे और मुझे जल्दी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने जाके और मैंने उससे पहले क्योंकि उम्रे पे मैं गई थी दिसंबर के एंड में और नवंबर अक्टूबर में मैंने जो जितनी नई ब्रांड्स आई थी मैंने दुनिया की ब्रांड्स के कपड़े खरीदे हुए थे। एंड मजाल है कि वो सिवाय 2-3 जोड़ों के जो कि मैं पहने भी उम्रे पे भी गई और अभी भी मैं वो कपड़े पहनती हूँ जो अभी मैं आपको व्लॉग में नज़र भी आ रही है, भी मैं उम्रे पे लेकर गई थी। आई रियली लव दिस ड्रेस। तो हार्डली मैंने 3 जोड़े बनाए एंड उसके बाद मैं वापस आई। मैं इतनी बीमार हुई कि मैंने टेलर तो मुझे याद भी नहीं था। एंड जब मैं वो कपड़े बंद कर रही थी एंड आई वाज़ थिंकिंग कि अगले साल से लाऊँगी एंड मुझे इतना अपने आप पे बुरा लग रहा था कि यार मैंने इतने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए जो कि मैंने मुझे वेट करना चाहिए था ना, एक-एक करके खरीद के एक-एक करके सिलवाना चाहिए था, ना कि मैंने स्टॉक जमा किया हुआ है और उसको मैं एक इतने बड़े से बैग में कोई 8 12-15 जोड़े हैं, जिस पे मेरे पैसे बाउंड हो गए हैं और मैंने उसको बंद कर दिया। हाँ, उसका फ़ायदा मुझे इस सीज़न में ये हुआ है कि मैं अभी सिलवा रही हूँ, बट वो होता है ना कि उससे तो बेहतर था कि मैं वही कपड़े सेल में ले लेती, मुझे हाफ प्राइस पे भी मिल जाते, मेरे पैसे भी बच जाते। तो अब मैंने इस साल जो ये साल शुरू हुआ था जब मैं वापस आई थी और मैं जब ये कपड़े बंद कर रही थी, तो मैंने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा फ़ज़ूल चीज़ नहीं लूँगी अपनी लिए या वो चीज़ जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये टेबल देख रहे हैं मुझे बहुत नीड थी क्योंकि जो टेबल पुराना मैं यूज़ कर रही थी, वो मेरी बेटी से ऐज में बड़ा है। मतलब वो मेरे पास है पता नहीं कितने सालों से मुझे तो साल भी नहीं याद और वो उसकी लकड़ी भी ख़राब हो गई थी, वो बहुत नीड थी मुझे मैंने वो चेंज कर दिया। मुझे टीवी ट्रॉली भी मेरी तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी थी और उसके अंदर भी पॉलिश ख़राब हो रही थी। मुझे तब पॉलिश नहीं कराती हूँ। तो चलो फॉर अ चेंज आई विल बाय अ न्यू स्टफ। वो जो कपड़ों पे मैं पैसे लगा रही थी आई स्टार्टेड लाइक यूटिलाइजिंग दैट मनी इन माय हाउस। तो और इस साल मैं इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके बर्तन खरीदती थी, इस साल मैंने वो सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया है। मैंने वो सारे बर्तन जो कि मेरे पास बहुत अरसे से पड़े थे और पता नहीं किन मेहमानों का मैं वेट कर रही थी कि इनके आने पे मैं यूज़ करूँगी, उन सबको मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने यूज़ करने, ये मेरे बर्तन हैं और आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनी मेहमान। अपने लिए करूँगी, जब कोई मेहमान आएगा वो भी देखेगा कि आप नॉर्मली इस तरह के बर्तन यूज़ करें क्योंकि क्या फ़ायदा कल मैं हूँ ना हूँ, तो ये बर्तन तो मैंने नहीं इस्तेमाल किए। तो चीज़ों को उतना ही लेना शुरू कर दिया जितनी की मुझे ज़रूरत थी। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके मैंने चीज़ें खरीदना बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इट इज़ लिटिल यू कैन से कि फ़नी चीज़ है। मैं खाना बनाती हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और अपने बच्चों के लिए तो हर माँ को अच्छा लगता है खाना बनाना। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जब किचन में जाती हूँ या खाना बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो एक तो मैं हाथ इतनी दफ़ा धोती हूँ कि मुझे लगता है ये भी और हर चीज़ इस्तेमाल करने से पहले आई वॉश इट। हर औरत की आदत होती है। मैं प्याज काटूँगी फिर हाथ धोऊँगी, फिर मैं टमाटर काटूँगी फिर मैं हाथ धोऊँगी, फिर मैं लहसुन अदरक को ब्लेंड करूँगी तो मैं हाथ धोऊँगी। अब मैंने ये करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में आसानी पैदा करनी है क्योंकि मेरा किचन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है व्हिच इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड टाइम इज़ मनी। और मैं क्योंकि आई एम अ बिज़ी पर्सन, मैं इतना टाइम एक हांडी पकाने पे नहीं लगा सकती। तो उसके लिए ना मैंने अल्टरनेटिव्स ढूँढना शुरू कर दी। अल्टरनेटिव्स क्या थे कि सबसे पहले हाँ, अगर मैं लहसुन अदरक बल्क में ले आती हूँ, मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ, उसको रख देती हूँ। अगर इन केस नहीं मिला तो मैं वो घंटा 2 घंटे लहसुन अदरक छीलने में नहीं गुज़ारूँगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ, आप ओवरबर्डनाइज़ हो जाते हो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हो तो। लहसुन अदरक छील रही हूँ, उसमें लग जाता है एक अच्छा खासा पौना घंटा। उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैं जार्स में डाल रही हूँ। तो यार उतने ही पैसों में आपको लहसुन अदरक का पेस्ट मिल जाता है। एंड ये बोलना प्रिजर्वेटिव्स आई एम यूजिंग इट, समटाइम्स मैं फ्रेशली लेके भी यूज कर लेती हूँ। रमजान में स्पेशली मैं फ्रेश लेके यूज करती हूँ। नॉर्मल डेज में फ्रेश होता है, नहीं होता मैं बोतल ले आती हूँ। जब फ्रेश होता है वो यूज कर लेती हूँ, नहीं होता तो मैं
बोतल यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? बोतल में जो आता है। दूसरा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने खाना पकाने में की है ना, कि वो मैं अपनी जो मेरी हेल्पर आती है, मेरे बर्तन-शर्तन क्लीन करने के लिए, किचन करने के लिए, तो मैं उसको जो है ना, उसको कह देती हूँ कि मेरी सब्जियाँ काट दे। जो सब्ज़ी भी होती है, वो मेरी सारी काट देती है। बिलीव मी, उसको मैं पैसे दे देती हूँ, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है कि आप बोलें कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे उसको देना शुरू कर दिए। उसकी एक अमाउंट रख दी कि भई महीने के मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी, तो मेरे जब बर्तन धो लेती हो तो मेरी सब्ज़ी काट दिया करो। उससे वो इतना खुश होती है, क्योंकि उसके लिए ना सब्ज़ी काटना जल्दी-जल्दी वो बहुत फ़ास्ट काटती है। मैं काटती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे, एंड आई बिलीव कि ना कि मैं अपना वो सारा टाइम और एनर्जीज़ वेस्ट करूँ चॉपिंग एंड कटिंग। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे नेगेट करेंगे कि जी, ये कौन-सा इतना बड़ा काम है। लेकिन बिलीव मी, एक दिन अपनी हेल्पर को बोलें सब्जियाँ काट के दें, तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा कि आपका खाना ऐसे जल्दी-जल्दी से रेडीमेड हो जाएगा। बट अगर आप सब्जियाँ भी काट वो चीज़ ना आपको खलना शुरू हो जाती है कि अभी मैंने सब्जियाँ इतनी काटनी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है। वो सब्जियाँ काट देती है, उसको उसकी हेल्प हो जाती है खाना मीन्स पैसों में, मेरी हेल्प हो जाती है खाना बनाने में। हार्डली मैं किचन में एंटर होती हूँ, आधे घंटे में मेरा खाना रेडी होता है, ना कि मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ता, ना कटिंग करनी पड़ती है। तो ट्राई दिस, स्टॉप डूइंग सच थिंग्स इन किचन। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, कि अगर आप किसी और को बोलें, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे और आप उनको पैसे दे दें, और आपका टाइम एंड एनर्जीज़ जो है ना, वो वेस्ट होने से बच जाती। ये जो पॉइंट है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, आज से कई साल पहले मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई है। मैं ना रात को बहुत लेट आवर्स तक सोती थी और सुबह बहुत लेट उठती थी। ये मेरी ज़िंदगी की जो है ना, बड़ी एक एक रिग्रेट है जो मैं करती थी ज़िंदगी भर, एंड अब मैंने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से ओमिट कर दिया, निकाल के बिल्कुल बाहर कर दिया। होता क्या था कि क्योंकि मैं लेट उठती थी, पूरा दिन मुझे नींद नहीं आती थी और रात को भी मुझे बहुत लेट तक नींद आती थी, और रात को भी मैं ना पैचेज़ में उठती थी बार-बार, जैसे बार-बार उठना, बार-बार उठना। फिर जब मैंने अपनी लाइफ़ के लेट उठने वाले, जागने वाले हैबिट को चेंज किया ना, मैंने सबसे पहले सुबह के तकरीबन कोई 6:30 बजे उठने की हैबिट अपनाना शुरू कर दी। बस लाइक अलार्म बज रहा होता था, मैं उठ जाती थी कि नहीं, अब इसको स्नूज़ पे नहीं करना, अब मुझे उठना है और मैंने देखना है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं बाहर आके ना, सबसे पहले वो कहते हैं ना, रोशनी जब आँखों को लगती है, तब आपकी आँख जो है आप जाग जाते हो। तो मैं क्या करना, मैं उठ जाना और उसके बाद जो है ना, मैं नहीं सोती थी। बिलीव मी, उस एक इतनी सी हैबिट जो कि मुझे सुबह सवेरे जगाती है, मैं अपना मी टाइम एन्जॉय करती हूँ, मैं अपना सुबह, जैसे अभी मैं अपना फेस पे जो लगी हुई हूँ, अपने फेस पे सारी अपनी नाइट रूटीन कर रही होती हूँ, उसी तरह अपनी सुबह के टाइम अलोन बैठ के आराम से अपना मी टाइम एन्जॉय करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, अपने फेस पे सारी अपनी क्रीम श्रीम्स लगा लेती हूँ, कोई वो शोर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, सब बच्चे सो रहे होते हैं, मैं सुबह आहिस्ता-आहिस्ता, अब वो आदत 6 बजे, साढ़े 5 बजे पे मैंने करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि एक तो आप इबादत कर लेते हो अल्लाह की, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका दिन बड़ा अच्छा-सा स्टार्ट होता है, बड़ा खुशगवार दिन स्टार्ट होता है। आप किसी के आपको नहीं होता कि जी मुझे अब फलाँ को, अब मैं इतनी लेट उठ रही हूँ, मुझे सारा, मैं सुबह या रात को अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। तो सुबह उठने की वजह से मेरी वो रात की जो हैबिट्स थी कि जी अंधेरा हो और खामोशी हो और मेरी आँख बार-बार ना खुले, और मैं इतनी केयर, अब मैं क्योंकि सुबह उठती हूँ मैं रात को वो थकी हुई होती हूँ, एंड आई स्लीप पीसफुली। इतनी सुकून वाली नींद आती है उस एक हैबिट को अपनी ज़िंदगी से निकालने की, जी सुबह लेट उठो और रात को लेट सो। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं सुबह उठती थी, मैंने लाइक सबसे पहले स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फिर उसके बाद वैसे भी दिन में सारा दिन यूज़ करते रहना फ़ोन, और उसके बाद कॉल करना, दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम पास। पहले स्क्रॉल करते रहो रील्स और टिकटॉक, और ये वो, खैर टिकटॉक तो मैंने कभी भी नहीं देखती थी, बट इंस्टाग्राम पे मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी, और ऑन द अदर हैंड कॉल करना, कॉल इज़ समथिंग जो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम पे समझ आ गई कि कॉलिंग पीपल इज़ अ बिग वेस्टेज ऑफ लाइफ, नॉट टाइम, लाइफ। इट इज़ अ टाइम पास ना, आपका कुछ आपको मिल नहीं रहा, आपने लोगों को कॉल कर ली और आप गप्पे मार रही, वो बेफजूल की बातें, वही चीज़ रैपिडली, वो आपको बुराइयाँ, आप उनको बुराइयाँ, फिर उसके बाद रील्स पे इतना फजूल टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया, फ़ोन कॉलिंग एंड एवरीथिंग। अब मैं बहुत सुकून में हूँ सीरियसली।
मैं बगैर वजह के और बगैर किसी रीज़न के आई एम नॉट कॉलिंग एनीबडी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वो टाइम मैं बगैर वजह के वेस्ट नहीं कर सकती ऑन पीपल। एंड बिलीव मी, व्हेन यू कॉल पीपल विदाउट एनी रीज़न और वो लगाइयाँ बुझाइयाँ ये वो लटरम पटरम, उससे क्या होता है? आप सुकून में आते हो? बिल्कुल भी नहीं। यू आर हैविंग अ टफ टाइम आफ्टर दैट। आप सोचते हो फलां ने ये बोला था, अच्छा फलां ये बात सोच रहा है, अच्छा फलां ने ये कर दिया। मुझे पता है ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, बट एंटरटेनमेंट लोगों से गप्पे मारने से मैंने निकाल के बहुत प्रोडक्टिव कामों पे लगा दिया, लाइक माय होम, माय किड्स। ये चीज़ मैं हर औरत को क्यों बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चे ना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उन पे इन्वेस्ट करें, दुनिया पे नहीं। उनमें अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़, हर चीज़ अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें क्योंकि बच्चे आपकी तरबियत से निकलते हैं। अगर आप खाला से बातें कर रहे हैं उनकी और फलानी से बातें कर रहे हैं, देवरानी से बातें कर रहे हैं, घंटों कहाँ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर क्या होता है, आपके बच्चे जो है ना वो फिर आप ये गिले करते हैं कि जी मेरे बच्चे अपनी फ्रेंड से अपनी बातें सारी शेयर करते हैं ना कि मुझसे। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फोन दैट मच। यूज करें काम के लिए करें, यूज करें अच्छी चीज सीखने के लिए करें, यूज करें यूट्यूब पे अच्छा कुकिंग के चैनल्स इतने मजे मजे की चीजें बनाते हैं, उनकी चीजें देखें। यूज करें ऑन पीपल जो कि लाइक हाँ आपको हाँ, अपनी अम्मी से बात करें, बट एवरी डे कॉलिंग योर मदर एंड एवरी डे टॉकिंग, और 3-3-4 दफा, वो बेचारी कभी तो जिंदगी में कोई काम होगा ना, आप उनको कामों से मत निकालें। अपनी जिंदगी पे फोकस करें, अपने आप को ठीक करें। बिलीव मी, ये जो चीजें मैं आपको जितने भी मैंने आपके साथ 6 पॉइंट्स शेयर किए हैं, ये मैंने अपनी जिंदगी पे खुद इम्प्लीमेंट किए हैं। एंड यू हैव काफ़ी चीज़ें तो ऐसी जैसे शॉपिंग एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी होगा, द वे आई वाज स्पेंडिंग मनी। नाउ आई एम वेरी केयरफुल, नाउ आई एम इन पीस, नाउ आई डोंट वेस्ट टाइम। मुझे लगता है कि मेरी नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मेंटल हेल्थ एंड पीस, मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एनर्जीज़ जो कि मैं किचन में बहुत ज़्यादा लगाती थी, उससे बहुत बेहतर है कि मैं छोटे-छोटे पार्ट्स में अपने घर को नीट साफ करना लगती हूँ। कभी एक जगह की डस्टिंग, कभी दूसरी, और वो मुझे एक ना, मैं एक बात बताऊँ, मुझे डस्टिंग ना बड़ी प्लीज़िंग लगती है। बहुत ज़्यादा यू कैन से कि मेंटल पीस देती है डस्टिंग। तो मैं ना बड़े शौक से डस्टिंग करती हूँ। तो मैंने ना अपने आप को ये चीज़ सोच ली है, ये चीज़ का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से हो गया है कि कहाँ मेरा मेंटल पीस जो है ना वो आता है, जहाँ पर मुझे अपनी आप के लिए, अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा सा मिल जाता है। एंड आई स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड सबके साथ, लाइक अभी मैं, लाइक आई एम प्लानिंग टू गो टू क्वेटा, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्लान्स, आई विल गो देयर एंड आई विल गो देयर, मैं इधर से भी ये खरीदूंगी, लेकिन वो चीज़ की ना मैंने लिमिट्स लगाई हुई कि मैंने हर फजूल चीज़ नहीं खरीदनी। मैंने फलां फलां सबसे मिलना है जो कि मेरी फैमिली है, और क्योंकि मैं उनसे कई सालों बाद मिलूंगी, तो ये चीज़ें ना हाँ अच्छी लगती हैं, बट सोशलाइजिंग अ लॉट इज नॉट गुड। सो खैर, ये था मेरा आज का जो है वो एक बहुत ही पर्सनल किस्म का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली वो ख़वातीन जो 20 से 30 की एज में है और वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पे लगाती हैं। सो उम्मीद है कि ये वाली जो वीडियो है आज आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।